हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 3 विच इज फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे जाएं तो क्लास 6 में आप लोगों ने यही चैप्टर पढ़ा था, बट उस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, फाइबर से फैब्रिक बनाने में क्या क्या प्रोसेस यूज होता है और उन प्रोसेसेस को हम लोग क्या क्या बोलते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ी थी, है ना। तो इसी का थोड़ा सा हम एडवांस जाएंगे अब क्लास 7th में। उसमें अब हम लोग ये चीज पढ़ेंगे कि जो हमारा फाइबर होता है, बेसिकली हम लोगों ने ये चीज 6th में ही कवर की थी कि नेचुरल फाइबर होता है एंड मैनमेड फाइबर होता है, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं ना। तो नेचुरल फाइबर कौन कौन से फाइबर्स होते हैं और जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें किस तरीके से मिलते हैं, वो हम इस चैप्टर में आज के स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट आर फाइबर्स। फाइबर्स होते क्या है, इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। तो फाइबर्स आर थिन, लॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है या फिर आपने पढ़ा होगा क्लास 6th में, तो फाइबर्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर मेरा ये कोई भी कॉटन का या फिर कोई भी क्लोथ पीस है, अगर मैं उसको स्प्लिट करूं, थोड़ा सा इसे स्प्लिट करके देखूं, तो स्प्लिटिंग के बाद में थोड़े छोटे छोटे से उसमें थ्रेड निकल करके आते हैं। ठीक है, उन थ्रेड्स को हम बोलते हैं यार्न। अब वो जो थ्रेड्स होते हैं हमारे, उससे हम क्या करेंगे, उसको भी अगर हम और ज्यादा स्प्लिट करेंगे तो उसमें क्या होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल के आएंगे और वो जो बहुत ही छोटे छोटे से होंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। वो बेसिक यूनिट होती है हमारे, जो भी ये क्लोथ्स होते हैं, क्लोथ पीसेस जो भी होंगे उसकी बेसिक यूनिट ही होगी, उसको ही हम फाइबर्स बोलते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि फाइबर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर एंड द सेकंड वन इज सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर नाम से ही हमें पता चल रहा है, ऐसे जो भी फाइबर्स होंगे जो किससे हमें मिलेंगे, नेचर से मिलेंगे, जस्ट लाइक प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। तो इस टाइप के जो भी फाइबर्स हैं हमारे, वो नेचुरल फाइबर्स की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, वही जो हमारे केमिकल्स से मिलकर के बनेंगे, वो सारे फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि व्हाट आर फैब्रिक्स। फाइबर तो हमें पता चल गया कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम फाइबर बोलते हैं, बट जो हमारा फैब्रिक होता है अब वो क्या होता है। तो आज मैंने ये लेट सपोज ये जो कपड़े पहने हुए, ये क्या है, ये फैब्रिक है। ठीक है, मतलब फाइबर से सबसे पहले हम लोग यार्न बनाएंगे। आप लोगों ने ये चीज क्लास 6th में पढ़ी होगी। फाइबर हो गया, फाइबर से सबसे पहले यार्न बनाएंगे विद द प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग की प्रोसेस से यार्न बनेगा, यार्न बनने के बाद में हमारा फैब्रिक बनेगा। तो वही फैब्रिक जो लास्ट में हमारा क्लोथ बनता है, क्लोथ पीसेस बनते हैं, उसी को ही हम फैब्रिक बोलते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो फैब्रिक्स आर डिफाइंड एज द क्लोथिंग मटेरियल्स व्हिच इज मेड बाय वीविंग और निटिंग थ्रेड्स। अब हम जब थ्रेड बना लेंगे, मीन जब हम यार्न बना लेंगे, तो उसको या तो फिर हमें वीव करना होगा कुछ इस टाइप से, ठीक है, या तो फिर हम नेटिंग करते हैं। जैसे घर में देखा होगा मम्मी वगैरह होती है, वो स्वेटर वगैरह बुनती है ना, तो या तो फिर निटिंग करेंगे या वीविंग करेंगे। उस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम फैब्रिक को ऑब्टेन कर सकते हैं, फैब्रिक हमारा हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बेसिक नॉलेज जो कि हमने क्लास 6 में पढ़ी थी, उसको हमने रिकॉल कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि जो हमारा नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, या तो हम एनिमल से मिलेगा, जैसे कि शीप हो गई, याक हो गया, या तो फिर हमें प्लांट से मिल जाएगा, जैसे जूट हो गए, कॉटन हो गया, इस तरीके से। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल को लेकर के चल रहे हैं, तो एनिमल कौन कौन से ऐसे एनिमल्स होंगे जिससे हमें फाइबर मिलेगा, तो यही शीप हो गई, याक हो गया, इसके अलावा लामा हो गया, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। और एक सिल्क मॉथ हो गया, आपने सुना होगा सिल्क मॉथ या सिल्क वॉर्म, जिससे हमें सिल्क मिलता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी के बारे में कि हमें ये जो एनिमल फाइबर्स होते हैं वो किस तरीके से एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम बात करते हैं एनिमल फाइबर्स की, मतलब ऐसे जो भी फाइबर्स होंगे जो कि हम
एनिमल से लेंगे उन टाइप के फाइबर्स की बात करते हैं, जैसे कि वूल हो गया, सिल्क हो गया, जो अभी हमने बात की थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वूल की। तो वूल हमें कहाँ से मिलता है? हम सभी जानते हैं कि वूल हमें कहाँ से मिलता है। बचपन से हम लोग स्टोरी सुनते आए हैं, या फिर बाबा ब्लैक शीप वाली हमने बहुत सारी ऐसी राइम्स भी देखी थी, तो हमें वहीं से पता चल जाता है कि हाँ वी गेट वूल फ्रॉम शीप। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ शीप से ही हमें वूल मिलता है। शीप के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिससे हमें वूल मिलता है। जैसे कि पहली अगर हम बात करें तो शीप तो हमारा हो गया, शीप के अलावा हमारा हो गया लामा हो गया। लामा नॉर्मली जो साउथ अफ्रीका होती है ना, साउथ अफ्रीका में, और अल्पाका भी एक एनिमल होता है, वो भी हमें कहाँ मिलता है? हमें वो भी हमें साउथ अफ्रीका में ही मिलता है ज्यादातर। ठीक है, इसके अलावा हमें आपको थोड़ा सा अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं, कैमल जो होता है हमारा, कैमल से भी हम लोग उसके जो फ्लीस होते हैं, जो फर होते हैं, उससे हम लोग वूल बनाते हैं। तिब्बत और लद्दाख में ज्यादातर याक होता है, तो याक से भी हम लोग वूल बनाते हैं। इसके अलावा एक हमारा हो गया माउंटेन गोट होती है हमारी, ठीक है, माउंटेन गोट से भी हम लोग जो फ्लीस है वो निकालते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे, अंगोरा गोट हो गई, ठीक है, तो अंगोरा गोट भी नॉर्मली गोट की कैटेगरी में हम ले आते हैं। तो अंगोरा गोट से भी हम लोग, अंगोरा गोट कहाँ पर होती है? कि कश्मीर साइड में ज्यादा होती है, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा पश्मीना वगैरह, तो वहां पर जो अंगोरा गोट्स वगैरह होती हैं, या फिर वहां से उनसे जो फ्लीस मिलता है, उनसे जो शॉल्स या स्वेटर्स बनते हैं, नॉर्मली शॉल्स बनती हैं, तो वो पश्मीना शॉल कहलाती है। वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं और बहुत ज्यादा हमें हीट भी देती हैं, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं, महंगी मिलती हैं। ठीक है, तो ये कुछ एनिमल्स होते हैं हमारे जिनसे हमें वूल मिलता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा शीप होता है सिर्फ और सिर्फ हमें शीप से ही वूल मिलता है। इन एनिमल्स के जो भी फ्लीस होते हैं, ठीक है, वो फ्लीस क्या काम करते हैं? वो हीट को ट्रैप करके रखते हैं। अभी तो नहीं, जो आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा विच इज हीट, तो उसमें ये चीज आपको बताई जाएगी कि जो हीट, जो एयर होती है हमारी, एयर एक पुअर कंडक्टर होती है हीट की। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है थोड़ा सा आपको नोटिस करना चाहिए कि एयर जो होती है, एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखो, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सारी चीजें पढ़ी थी क्लास 6 में। तो कंडक्टर क्या होते हैं? जो कि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, ठीक है, वो कंडक्टर हो गए। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जो कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास नहीं करते। वैसे ही एक तरीके से जो हमारे यहाँ पर कंडक्टर्स होते हैं, वो हीट को, अगर ऐसे कोई भी सब्सटेंस है जो कि हीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचा रहा है, तो वो तो क्या कंडक्टर हो गया। अगर ये पुअर कंडक्टर है तो क्या करेगा? हीट को पास नहीं करेगा, आगे पास नहीं करेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी स्किन में जो हीट जनरेट होती है, तो वो हीट जनरेट बाहर नहीं निकल पाती। उसका रीजन क्या है? कि इनके जो बॉडी होती है उस पर बहुत ज्यादा हेयर होते हैं, और उन हेयर्स में एयर रहती है, हमेशा एयर ट्रैप करके रखते हैं सारे के सारे हेयर्स। और एयर क्या है? हमारी पुअर कंडक्टर है हीट की, तो एयर की वजह से जो अंदर की हीट है वो बाहर नहीं आ पाती, इसीलिए वो अंदर हीट रहती है, और इन जितने भी एनिमल्स हैं उनको सर्दियों के टाइम में बचाती है, जो बहुत ज्यादा ठंड वगैरह पड़ती है उससे। तो इसीलिए कभी भी सर्दी का जो टाइम होता है, ठीक है, विंटर टाइम में कभी भी इनके फ्लीस जो है वो नहीं निकाले जाते, नहीं कट किए जाते। इनके जो फ्लीस है वो गर्मी के टाइम में कट किए जाते हैं, ताकि कोई इनको भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वूल का। अब हम लोग इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी देख लेते हैं। उस एक्टिविटी में क्या है, जैसे कि आपकी जो एनसीईआरटी की अगर आप लोग बुक यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक्टिविटी है। एक्टिविटी में नॉर्मल कुछ नहीं करना है, आप अपने पूरे हेयर, जो अपनी बॉडी है उसके अगर आप हेयर देखेंगे, अपने जो हेड है, हेड के आप हेयर देखिए। इसके अलावा जो बाकी जो आपकी स्किन होती है, स्किन में जो भी हेयर्स है वो आप देखिए, और आप कंपेयर करिए उनका टेक्सचर। क्या सारे के सारे जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के, सबके हेयर्स सेम है, उनका टेक्सचर सेम है? नहीं, कहीं के सॉफ्ट होंगे, कहीं के बहुत ज्यादा
सॉफ्ट नहीं होंगे, थोड़े कम सॉफ्ट होंगे, और किसी के बहुत ज्यादा हार्श होंगे, एकदम रफ होंगे। ठीक है, तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के हिसाब से अलग अलग टाइप का, अलग अलग टेक्सचर का हेयर होता है हमारी पूरी बॉडी में। अब वैसे ही इनके साथ भी रहता है, इनकी पूरी जो बॉडी होती है उस पूरी बॉडी में हर जगह पे, मतलब हर पूरी सर से लेके पांव तक, ऐसा नहीं होता कि हर जगह जितने भी हेयर्स हैं सब सॉफ्ट होंगे, सब अच्छे होंगे, नहीं। कुछ एक ऐसे, जैसे कि अंदर की तरफ के जो बाल होते हैं इनके, नीचे की साइड के जो हेयर्स होते हैं वो ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो वही जो सॉफ्ट हेयर्स हैं वही हम लोग वूल बनाने में यूज लेते हैं। तो ऐसा कभी भी एक नहीं सोचिए कि हाँ पूरे के पूरे जो वूल हेयर्स होते हैं उसको हम वूल की तरह यूज में ले सकते हैं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, बाकी हाँ ये है कि जो ऐसे बच जाते हैं वूल्स जो कि सॉफ्ट नहीं है, तो उनको भी हम लोग यूज तो करते हैं वूल बनाने में, लेकिन नॉर्मली स्वेटर्स या फिर जो अच्छी जो सॉफ्ट चीजें चाहिए उसमें ना यूज करके किसी दूसरे फैब्रिक में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी एक्टिविटी जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में है कि हाँ आपको बस ये चेक करना है, डिफरेंस चेक करना है कि आपके हेयर्स कहाँ कहाँ पर सॉफ्ट हैं, कहाँ कहाँ पर बहुत ज्यादा रफ है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। मतलब अभी हमें ये तो पता चल गया फाइबर कहाँ से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है ना, बट फाइबर से अब हम जो वूल बनाएंगे वो किस तरीके से बनाते हैं, उसके जो प्रोसेसेस होते हैं उसके हम बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है दैट इज रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। रियरिंग मीन्स मतलब कि अगर हम जो एनिमल है उससे हम क्या निकाल रहे हैं, पूरे उसके फ्लीस निकाल ले रहे हैं, तो फिर हम कुछ तो उसके लिए पालन पोषण उसका करेंगे, उसकी देख रेख करेंगे, है ना, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम रियरिंग बोलते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कभी आप माउंटेन एरिया में गए, जैसे हिमाचल गए हो, शिमला वगैरह, या तो फिर आप दूसरे कोई एरिया में गए हो, उत्तराखंड के साइड में कहीं पर गए हो, या फिर कोई दूसरे माउंटेन रीजन में गए हो, माउंटेन में नहीं, अगर आप कोई मैदानी एरिया जो होते हैं तो उसमें अगर आप गए हो, तो वहां पर भी आपने हरियाणा में, राजस्थान में, यहाँ पर देखा होगा बहुत सारे शेफर्ड होते हैं जो कि जो अपनी शीप्स होती हैं उनको ग्रेजिंग करवाने ले जाते हैं फॉरेस्ट में। ठीक है, तो क्योंकि ये हर्बीवोरस होती हैं शीप, क्योंकि हम यहाँ पे शीप की बात कर रहे हैं, दूसरे एनिमल्स भी वूल प्रोवाइड करते हैं, मतलब फ्लीस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अभी हम एक बस शीप को लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो ये जो एनिमल्स होते हैं नॉर्मली ये कैसे होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, तो इनको खाने में क्या चाहिए, प्लांट चाहिए, हरी पत्तियां चाहिए, या फिर अनाज चाहिए। तो पहली तो चीज इनकी ग्रेजिंग हो जाती है, इनको बाहर ले जाया जाता है, ज्यादातर गर्मी के टाइम में, बट इसके अलावा सर्दी के टाइम में बाहर ज्यादा नहीं जाते, इनको घर में ही ये सारे खाने पीने की चीजें दी जाती हैं। तो अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, मतलब ग्रेजिंग तो करवाते हैं, उसके अलावा rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, ज्वार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स, मतलब ये सारी चीजें भी उनको खाने में दी जाती हैं। सिर्फ ग्रेजिंग से ही कुछ नहीं होता, बाकी दूसरे अनाज भी उनको दिए जाते हैं उनकी स्किन को हेल्दी करने के लिए, उनकी बॉडी को हेल्दी करने के लिए। अब ऑब्वियसली अगर हम हेल्दी हैं तो हमारे हेयर्स हेल्दी होंगे, तो उसी लिए इनको हेल्दी बनाने के लिए ये सारी चीजें दी जाती हैं। पल्सेस हो गए, कॉर्न हो गए, ज्वार हो गया, ऑयल केक हो गया। ऑयल केक क्या होता है, जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं, मस्टर्ड सीड से हम लोग मस्टर्ड ऑयल तो निकाल लेते हैं, जो बाकी का जो वेस्ट बचता है तो उसको हम लोग ऑयल केक बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स भी दिए जाते हैं इनको खाने के लिए, ताकि इनकी हेल्थ अच्छी हो और उससे इनको अच्छी टाइप के जो फ्लीस है वो उगे और वो इनको जो भी हमारे रियरर्स होते हैं उनको मिले। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी में ब्रीडिंग की। ब्रीडिंग में एक टर्म आता है, अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 में, सेलेक्टिव ब्रीड। सेलेक्टिव ब्रीड क्या होता है, कुछ एक, वैसे तो सारे जो हमारी एनिमल्स जो भी अभी मैंने आपको नाम बताया था, अल्पाका हो गया, लामा हो गया, याक हो गई, शीप हो गई, और भी जो भी मैंने अभी आपको नाम बताए थे, तो ये सारे के सारे हमें फ्लीस प्रोवाइड करते हैं। बट इनमें भी कुछ ऐसी ब्रीड होती हैं जो जिनके जो फ्लीस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और जो बहुत अच्छा वूल प्रोवाइड करते हैं। तो उनकी जो ब्रीडिंग है ना वो करनी पड़ती है। ब्रीडिंग मीन्स रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, तो या तो फिर पेरेंट में से कोई एक, या मेल या फीमेल में से कोई एक को दूसरे किसी, अगर मान लो मेल है तो फीमेल के साथ में उसका क्या करते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन करवाते हैं दोनों को मिला करके। ठीक है, तो वही चीज क्या हो गई, सेलेक्टिव
ब्रीडिंग हो गई। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग की अगर हम बात करें, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको हेयर्स वाली बात बताई, तो उनके अंदर अच्छे हेयर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे पेरेंट्स को सेलेक्ट करेंगे जिसकी वजह से हमें अच्छी क्वालिटी के कैरेक्टर्स मिले, अच्छी कैरेक्टर्स मिले, कह लो कि अच्छे हेयर्स मिले इन देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मींस उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके जो बच्चे हैं उनमें भी वही क्वालिटीज आएंगी। सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। मतलब पेरेंट्स जो मेल है और फीमेल है, उनमें कम से कम एक ऐसा होगा जो कि अच्छी ब्रीड का होगा, अच्छी नस्ल का होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब मेटिंग होगी मेल और फीमेल के बीच में, तो उनका जो बेबी प्रोड्यूस होगा, उनका जो रिप्रोडक्शन होगा, उसकी वजह से जो नया बेबी प्रोड्यूस होगा, तो वो उसके भी हेयर्स वैसे ही होंगे जो कि सेलेक्टिव ब्रीड के थे, ठीक है। तो आई होप आपको सेलेक्टिव ब्रीड समझ में आया होगा। तो ये हम इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एनिमल्स की रियरिंग करेंगे, मतलब अच्छे से उनका पालन पोषण करेंगे, अच्छे से खाना वाना खिलाएंगे। विंटर्स टाइम में ये बाहर नहीं जाते, तो विंटर टाइम में ही क्या करते हैं, इनको जो लीव्स होती हैं और जो इनका बहुत सारे पल्सेस होती हैं, और इसके अलावा जो भी कॉर्न हो गए, ज्वार हो गए, जो भी इनको देना है वो सब कुछ घर में ही प्रोवाइड किया जाता है, इनको बाहर ज्यादा नहीं ले जाया जाता, ठीक है। तो आई होप आपको रियरिंग एंड ब्रीडिंग क्लियर हो गया। अब रियरिंग एंड ब्रीडिंग के बाद में हम लोग क्या करेंगे वो एक बार देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये चीज डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एक रीजन्स हैं जहां पर जो ये एनिमल्स होते हैं जो कि हमें फ्लीस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमें वूल मिलता है। तो कौन से रीजन में किस टाइप के, मतलब किस टाइप की ब्रीडिंग के हिसाब से एनिमल्स रहते हैं, अच्छा वूल हमें कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पर कुछ इंडियन जो ब्रीड्स हैं शीप की, उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग ब्रीड्स पाई जाती हैं, और उनकी जो ब्रीड्स के अकॉर्डिंग जो हेयर्स होते हैं, उसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये नेम देख लेते हैं, नेम ऑफ द ब्रीड्स। जो ब्रीड्स होती है, जो नस्ल होती है, उसके क्या है ना कि अलग अलग नाम होते हैं। तो सबसे पहले लोही है। लोही जो होती है वो एक गुड क्वालिटी वूल इससे हमें मिलता है। जो लोही शीप होती है उससे बहुत अच्छा हमें वूल मिलता है। नॉर्मली ये शीप हमें कहाँ पे मिलती है, राजस्थान में या फिर पंजाब में मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा है रामपुर बुशेर। रामपुर जो बुशेर जो शीप होती है, इसमें कि इसका जो फ्लीस होता है वो ब्राउन कलर का होता है नॉर्मली, ठीक है, ब्राउन फ्लीस इसमें होती है। ये हमें मिलती है यूपी में या फिर हिमाचल प्रदेश में, ये आपको देखने मिलेगी। सेकंड हो गया आपका नली। नली क्या होती है, जो ना हम कारपेट वूल यूज करते हैं कारपेट के अंदर, वो हमें कहाँ से मिलती है, नली जो शीप होती है उससे मिलती है। और ये वाली शीप हमें नॉर्मली राजस्थान, हरियाणा या फिर पंजाब में देखने मिलेगी। इसके अलावा बाखरवल हो गया। बाखरवल में क्या हो गया, फॉर वूलन शॉल्स। बाखरवल एक जो ऐसी जो शीप होती है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की हमें जो वूल होती है वो प्रोवाइड करती है। ये हम नॉर्मली जो शॉल्स वगैरह होते हैं वो बनाते हैं, बहुत सॉफ्ट होती है ये। और ये कहाँ मिलती है, हमें जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी जो शीप्स होती हैं वो कहाँ पर मिलेंगी, इनके जो वूल होते हैं बहुत ज्यादा कोर्स होते हैं, मतलब बहुत रफ होते हैं। और ये हम कहाँ पे हमें मिलनी जाती है, ये हमें गुजरात में मिलती है। इसके अलावा पतनवड़ी हो गया। पतनवड़ी इसको हौजरी वगैरह का जो भी सामान बनता है वो इस टाइप की वूल से बनता है। और ये भी हमें शीप्स कहाँ मिलती है, पतनवड़ी जो है वो गुजरात में ही मिलती हैं। तो ये कुछ ब्रीड्स के नेम है, इनकी कुछ क्वालिटीज है। सारी ब्रीड्स की अगर आप देख रहे हो तो अलग अलग क्वालिटीज हैं, और ये स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि हमें ब्रीडिंग कैसे करनी है और इसके अलावा रियरिंग कैसे करनी है। अब इसके आगे का प्रोसेस, मतलब हमने फ्लीस तो ले लिए, फ्लीस तो हमने शेव ऑफ कर लिए विंटर सीजन में। उसके बाद जो हमें फ्लीस मिले उससे हम अब क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस क्या होगा वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल। अब हमारे पास में क्या हो गया, रियरिंग कर ली हमने, और उसके अलावा ब्रीडिंग पता चल गई। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है, मतलब फ्लीस का हमें ये पता चल गया कि हम फ्लीस आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम इसको प्रोसेस कैसे करेंगे वूल के अंदर। तो सबसे पहला यहाँ पर कुछ आपको नाम दिख रहे होंगे। फर्स्ट इज शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग
पूरा का पूरा सारे के सारे स्टेप्स हैं जो कि प्रोसेस में काम आते हैं फाइबर से वूल बनाने में। यही मेन है, आपको जो इसको देखना है। फर्स्ट इज शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है कि जो भी हमारे वूल्स होते हैं, जब हम उसको शेव ऑफ करते हैं, मतलब हेयर्स को कट कर लेते हैं एनिमल्स की जो स्किन है वहां से, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। ठीक है, तो शेयरिंग में नॉर्मली क्या होता है कि जब विंटर टाइम आता है, जो एनिमल्स होते हैं, अभी हम शीप को लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर, तो शीप की बात कर लेते हैं कि जो शीप होती है विंटर टाइम में, उसके जो हेयर्स है उसको हम कट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम लोग कितने ज्यादा सेल्फिश हैं कि उनको खिलाते पिलाते हैं फिर उनके हेयर्स कट कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उनके जो हेयर्स होते हैं उनको सबसे पहले कोई पेन नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही पेन नहीं होता जैसे कि अगर हमारे हेयर्स कट होते हैं तो हमारे कोई पेन नहीं होता, उसी तरीके से उनके भी पेन नहीं होता। उनकी जो मशीन्स यूज होती हैं कट करने के लिए, वो बिल्कुल वैसे जो शेविंग मशीन होती है जो हमारे यहाँ बार्बर्स यूज करते हैं, उसी तरीके की मशीन्स होती हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर। अच्छा, इनके जो एक स्किन होती है ना, शेयरिंग की अगर हम बात करें तो जो ऊपर की सबसे ज्यादा पहले जो स्किन आती है ऊपर की, जहाँ पर हेयर्स होते हैं, तो वहां पर अगर ये ब्लेड वगैरह ये सब जो शेव करने के लिए इनके निकलती है जो हम मशीन यूज करते हैं, तो लग भी जाए तब भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसका रीजन ये है कि जो उनके ऊपर वाली जो स्किन होती है ना, वो डेड होती है पूरी तरीके से, तो उस पर ऐसा कोई भी फर्क नहीं पड़ता और कुछ टाइम के बाद इनके हेयर्स वापस आ जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये थोड़ा फ्रेंडली है, एनिमल फ्रेंडली है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। शेयरिंग हो गई, मतलब हमने हेयर्स को कट कर लिया। शेयरिंग के बाद में आता है हमारा स्काउरिंग। स्काउरिंग मीन्स क्या हुआ कि अब हमने हेयर्स को कट कर लिया। ऑब्वियसली हेयर्स हमारे पहले कैसे होंगे, बहुत ज्यादा गंदे होंगे, क्योंकि एनिमल्स इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं ना, ग्रेजिंग के लिए भी जाते हैं, और वैसे भी नॉर्मली वॉश करके तो उनको यूज में लिया ही जाएगा। तो स्काउरिंग मीन्स क्या हो गया कि इसको हम लोग वॉश करेंगे जो भी हेयर्स हैं। तो पहले के टाइम में क्या करते थे, एक बहुत बड़ा सा टब लेते थे, उसमें हेयर्स डालते थे और वो पानी से उसको वॉश करते थे। बट अभी क्या है ना, बहुत सारी मशीनरीज आ गई हैं जो स्काउरिंग करती है, मतलब जो फ्लीस है उसको वॉश करती है मशीन से काफी अच्छी तरीके से और जल्दी भी वॉश हो जाता है। स्काउरिंग के बाद में आता है नेक्स्ट हमारा सॉर्टिंग। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि जो एनिमल है उसके जो फ्लीस निकल रही हैं, पूरी बॉडी का फ्लीस निकाल लेंगे, बट पूरी बॉडी के फ्लीस यूजेबल नहीं होते। मैंने अभी आपको बताया था है ना, कुछ एक पार्ट्स की जगह के जो फ्लीस होते हैं वो अच्छे होते हैं। ठीक है, और बाकी कहीं के छोटे होंगे या तो फिर बहुत ज्यादा रफ होंगे, तो उसको हम अलग कर देंगे। जो हमारे यूज के हैं फ्लीस उनको हम अलग कर देंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग, मतलब हमने सॉर्टिंग कर ली। सॉर्टिंग के बाद में क्या हुआ, क्लीनिंग और बर्ड्स। बर्ड्स क्या होते हैं, इनमें क्या छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, जैसे कि आपने स्वेटर्स पे भी देखा होगा, कुछ टाइम के बाद में बर्ड्स निकल जाते हैं, वो जो रोंगटे हुए टाइप के होते हैं। तो उन बर्ड्स को भी हम क्या करेंगे, साफ कर देंगे। ठीक है, क्लीनिंग कर देंगे बर्ड्स की, और उसके बाद में एक बार दोबारा से हम फ्लीस को वॉश कर लेंगे। ठीक है, बर्ड्स की क्लीनिंग होगी, मतलब हमने बर्ड्स को अलग कर दिया, दोबारा से क्लीनिंग कर दी। क्लीनिंग के बाद में हम डाइंग करेंगे। नॉर्मली देखो जो फ्लीस होते हैं या तो वो ब्लैक कलर के होते हैं या व्हाइट कलर के होते हैं या तो फिर ब्राउन कलर के होते हैं, बट हमें तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के वूलन्स मिलते हैं, अलग अलग कलर्स के मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कलरिंग होती है, उनकी डाइंग होती है। ठीक है, तो हम उनको पहले कलर देंगे। कलर देने के बाद में नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आता है रोलिंग। ये हमारा लास्ट प्रोसेस होगा। इसमें रोलिंग में हम क्या करेंगे कि जो हेयर्स हैं उनको पहले तो वॉश तो हो गए अच्छे से, अब हम उसको स्ट्रेटन करेंगे, मतलब सीधा करेंगे, उनकी कॉम्बिंग करेंगे ताकि उसमें जो भी गंदगी है वो साफ हो जाए। कॉम्बिंग वगैरह करने के बाद में फिर उसको रोल बनाएंगे, उसका यार्न बनाएंगे। ठीक है, तो यार्न बनाने के बाद उसकी रोलिंग करेंगे, उसको एक रोल के फॉर्म में बना देंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है हमारा, जो कि हम फाइबर से लेकर के और कहाँ तक यूज कर रहे हैं, वूल बनाने में यूज कर रहे हैं।